तो क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी क्या होती है? इट इज कॉल्ड आई ऑफ द हैंड एज इट सेंसरी टू मोस्ट ऑफ द हैंड। देखो मोस्ट ऑफ द हैंड में ये सप्लाई करता है, बहुत जगह पे सेंसरी इसकी सप्लाई होती है, तो इसको आई ऑफ द हैंड भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते थे? लेबरर्स नर्व भी बोलते थे, है ना। अब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन का सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो होता है, यानी कि जस्ट अबव एल्बो जो ह्यूमरस है वहां पर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा? वहां पर ना मीडियन नर्व प्रेजेंट होती है, तो मीडियन नर्व जो है वो इंजर हो सकती है जस्ट अबव द लेवल ऑफ एल्बो। अगर मीडियन नर्व इंजर्ड हो जाए तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर रिजिडोरम प्रोफंडस ये पैरालाइज हो सकती है। तो अगर ये पैरालाइज हो जाएगी तो क्या होगा? पेशेंट इज अनेबल टू बेंड टर्मिनल फेलिंग्स ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। देखो ये जो थंब है और ये इंडेक्स फिंगर है, तो ये यहाँ पर ना टर्मिनल फेलिंग्स होगा, ये एक्सटेंड हो जाता है। क्लिनिशियन क्या करेगा? वो फर्मली प्रॉक्सिमल फेलिंग्स जो होगी ना उसको फर्मली मतलब मजबूती के साथ पकड़ लेगा, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट को बोलेगा कि वो अपना ये वाला जो टर्मिनल फेलिंग्स है उसको बेंड करे, लेकिन वो बेंड नहीं हो पाएगा। इट पेशेंट इज अनेबल टू बेंड टर्मिनल फेलिंग्स ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, और उसका जो टर्मिनल फेलिंग्स है दोनों का, इंडेक्स फिंगर का भी और थंब का भी, वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स को उसने क्या कर लिया? मजबूती से पकड़ लिया है। और दूसरी चीज क्या होगी? फोरआर्म केप्ट इन सुपाइन पोजीशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटर्स। प्रोनेटर्स मसल के पैरालिसिस की वजह से फोरआर्म जो है वो सुपाइन पोजीशन में रहता है, उसको प्रोनेशन में प्रॉब्लम होगी, वो प्रोनेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस को भी सप्लाई करेगा, तो उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। अब उसका काम क्या होता है? फ्लेक्शन कराता है एक तो रिस्ट का, और एक क्या कराता है? एबडक्शन कराता है। लेकिन अब क्या होगा? एबडक्शन नहीं हो पाएगा तो हैंड का एडक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द थंब, ठीक। फिर आती है पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर में क्या होता है? लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ डिजिट्स का पैरालिसिस हो जाता है। जैसे हमारी डिजिट्स हैं, इनको फ्लेक्शन करने के लिए लॉन्ग फ्लेक्सर्स होती है जिनका फ्लेक्शन कराती है, लेकिन अगर उनका पैरालिसिस हो जाए तो क्या वो फ्लेक्शन कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, वो तो एक्सटेंडेड ही रह जाएगा ना डिजिट। तो वही चीज है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं इंडेक्स और मिडिल फिंगर के उनका फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो अगर क्लेंच्ड फिस्ट बनाने की कोशिश करें, फिस्ट को क्लोज करने की कोशिश करें, तो ये दो फिंगर्स जो है या फिर एक ये जो फिंगर है ये क्लोज नहीं हो पाएगी, इसका फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा और ये ऐसी उठी रहेगी। इसको बोलेंगे पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, ठीक है। उसके बाद थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, तो उनकी पैरालिसिस भी हो जाएगी, मीडियन नर्व डैमेज होगी तो यहाँ पे क्या होगा? थिनार मसल्स वेस्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तो उठा उठा फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर था, फ्लैशी लाइक मसल्स दिख रही थी, अभी कैसा हो जाएगा? वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाएगा। एप थंब लाइक डिफॉर्मिटी यहाँ से हो जाएगी, थंब इस तरीके की हो जाएगा। उसके बाद सेंसरी लॉस ऑब्वियसली वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो सेंसरी लॉस कहाँ का डिस्टर्ब होगा? जहां पर ये सप्लाई कर रही थी, यहाँ वाले पार्ट में सेंसरी लॉस जो है वो येलो से जो दिखाई दे रहा है वो लॉस्ट हो जाएगा, सेंसरी लॉस। स्किन ऑन लेटरल 3.5 डिजिट, जहां पर ये सप्लाई कर रहा था वहां की स्किन कैसी हो जाएगी? वार्म हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, और जो नेल्स है ना वो जल्दी क्रैक होने लगेंगे। उसके बाद आता है कार्पल टनल सिंड्रोम पे। इसके बाद हम आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम पे। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? कार्पल टनल होती है जो कि रिस्ट में एक पैसेज टाइप प्रेजेंट होता है। तो इस कार्पल टनल में ना मीडियन नर्व जाती है, ठीक है। तो मीडियन नर्व का इस कार्पल टनल में कंप्रेशन हो जाता है। अब उस कंप्रेशन की वजह से ऑब्वियसली क्या क्या फीचर्स आएंगे? मोटर, सेंसरी, वेजोमोटर एंड ट्रॉपिक सिम्टम्स आएंगे। जहां पे भी सेंसरी सप्लाई हो रही थी उस मीडियन नर्व की वजह से वो सेंसरी लॉस हो जाएगा। और वेजोमोटर एंड ट्रॉपिक सिम्टम्स जो हमने ऊपर पढ़े ना कि वार्म हो जाएगी, वहां से स्किन ड्राई, स्केली, ये सारी चीजें आएंगी। मोटर वहां का फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी मसल्स की, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ थिनार एमिनेंस, ऑब्वियसली थिनार मसल्स को सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, तो उनकी वेस्टिंग हो जाएगी, एप लाइक डिफॉर्मिटी आ जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, इस तरीके की वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल्स की वजह से। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब इस कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए क्या क्या टेस्ट वगैरह होते हैं? एक होता है फ्रॉमेंट साइन या बुक होल्डिंग टेस्ट, ऐसा ही पेपर होल्डिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मल पर्सन उसको बोलेंगे पेपर को ऐसे होल्ड करने का, तो वो इस तरीके से अपने थंब को एक्सटेंड करके अपनी बुक को या पेपर को होल्ड कर पाएगा। लेकिन अगर मीडियन नर्व जिसकी इनेबल हो चुकी है जिस पेशेंट की, तो उसमें क्या होगा?
तो उस पेशेंट में क्या होगा कि जो थंब का इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, वो फ्लेक्शन कर जाएगा, वो एक्सटेंशन ऐसी शेप में ना रह कि वो ऐसा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा मीडियन नर्व में प्रॉब्लम है, कार्पल टनल सिंड्रोम का पता चल जाएगा। तो फ्रॉमेंट साइन होता है और पेपर होल्डिंग टेस्ट भी होता है, बुक होल्डिंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं, पेपर होल्डिंग टेस्ट भी। तो पेशेंट इज अनेबल टू होल्ड बुक विथ थम्स एंड अदर फिंगर्स। सिमिलरली पेशेंट जो है वो थंब एंड अदर फिंगर से पेपर होल्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल्स। ठीक है, थिनार मसल्स की पैरालिसिस की वजह से जनरली ये एडक्टर पॉलिसिस वगैरह मसल की वजह से फ्रॉमेंट साइन दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं फेलेंस टेस्ट पे। तो फेलेंस टेस्ट में क्या होता है, इस तरीके से कलाई को एक्यूटली फ्लेक्शन कर लेते हैं रिस्ट का। ठीक है, इसको इन्वर्टेड प्रेयर साइन भी बोलते हैं। इस तरीके से हाथ को कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, तो ऑब्वियसली कार्पल टनल सिंड्रोम होगा तो मीडियन नर्व ऐसे करने पर कंप्रेस होगी, और जब मीडियन नर्व ऐसे करने पर कंप्रेस होगी तो पेन होगा। ठीक है, तो एक्यूटली फ्लेक्स्ड रिस्ट में पेन होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम में फेलेंस टेस्ट होता है किसके लिए। दूसरा एक क्या होगा, कंप्लीट क्लॉ हैंड। कंप्लीट क्लॉ हैंड कब होगा, अगर मीडियन और अल्नर नर्व दोनों पैरालाइज हो जाए तब। तो कंप्लीट क्लॉ हैंड में जो यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, ये तो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंडेड हो जाएंगे, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, इनका हो जाएगा फ्लेक्शन यहाँ भी यहाँ भी। तो एक कंप्लीट क्लॉ हैंड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा मीडियनल अल्नर नर्व के दोनों के पैरालाइज होने से। तो यहाँ पर हमारा सारी चीजें हमने मीडियन नर्व की कोर्स कर लिया, उसके रिलेशंस कर लिए, उसकी ब्रांचेस कर ली। मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स जो बीडीसी के थे उनको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एंड जो क्लिनिकल है इससे रिलेटेड जितने भी हम देख पाए वो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद 2 वीडियोस और हैं, एक आएगी रेडियल नर्व के ऊपर और एक आएगी अल्नर नर्व के ऊपर। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, मीडियन नर्व 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप इसको 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। थैंक यू।